हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं उत्तराखंड में होने वाले एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो उत्तराखंड पुलिस और लेखपाल, पटवारी और वन आरक्षी और बंदी रक्षक, इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि हम करने जा रहे हैं जो प्रश्न पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो की प्रश्न नंबर 21 से। तो दोस्तों इससे पहले कि हम 20 प्रश्न पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में यूके एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। वासुकी ताल स्थित है केदारनाथ के निकट, गंगोत्री के निकट और यमुनोत्री के निकट और बद्रीनाथ के निकट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने मोहन से कहा कि उसके पिता मेरे माँ के इकलौते पुत्र हैं, वह तस्वीर है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा श्यामा ताल के किनारे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। और दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल स्थित है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। धनुष तीर्थ कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर गढ़वाल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। गढ़वाल राइफल का युद्ध से संबंधित जयघोष। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जय बद्री विशाल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। बोटिया जाति का ग्रीष्मकालीन आवास कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा मैती। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। निम्न में से कौन सी एक उच्च संस्था की स्थापना सन 1982 ईस्वी में ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था में शामिल सभी संस्थाओं के क्रियाकलापों को समन्वित करने के लिए की गई। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल निम्न में से किस क्षेत्र से चुने जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालाबार। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है भारत पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2023 में। तो चलिए बढ़ते हैं, जो हॉकी विश्व कप 2023 में होने वाला है वो भारत में होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त रिगाल
का वनस्पतिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। राम 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो दोस्तों राम क्या है, यहाँ से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। राम 10 किलोमीटर नहीं 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है और दाईं ओर मुड़ जाता है। और कितना, यहाँ से फिर वो कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, तब फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों फिर से क्या, राम 12 किलोमीटर चलता है। तो अब राम अपने आरंभिक स्थान से कितने दूरी पर है? तो दोस्तों यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगी, 10 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि जब ये 10 किलोमीटर है तो ये भी 10 किलोमीटर हो जाएगी। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। एक घड़ी क्रमशः 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात जितना बजता है उतनी ही बार बजती है, तब एक दिन 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 156। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की मंजूरी दी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। 1 जनवरी 2006 ईस्वी को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन रहा होगा? रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बुधवार। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवार। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न रहेगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों प्रश्न है 39। गढ़वाल के हातिमताई कहा जाता है, हातिमताई कहा जाता है किसे? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह नेगी को। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। तो दोस्तों लास्ट प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया? तो दोस्तों कौन से अधिनियम के द्वारा बर्मा, वर्तमान का जो म्यांमार है, वो भारत से अलग हुआ? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1935 का अधिनियम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे साथ इसी तरीके की और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही।